नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य के प्रयोग नाम की एक आत्मकथा पुस्तक है जो कि राष्ट्रीय फर्जी बापू के द्वारा लिखा गया है। फर्जी बापू खुद ही स्वीकार करता है कि उन लड़कियों के साथ सत्य के प्रयोग किया करता था और उस आयु में जब फर्जी बापू की आयु अधेड़ हो चुकी थी, जब वह मरणासन अवस्था में था, मरने के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था, तो दूसरी तरफ जिन लड़कियों के साथ वह प्रयोग कर रहा था उन लड़कियों की आयु 18 और 19 वर्ष की थी। अधेड़ उम्र में पहुंच करके ब्रह्मचर्य का प्रयोग अपने आप में एक हास्यास्पद है। जब 70 और 80 की आयु में ब्रह्मचर्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, दूसरी तरफ 17-18 वर्ष की लड़कियों जिनकी शारीरिक हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, उस समय पर उस युवा अवस्था के दहलीज पर उस वक्त नग्न अवस्था में लेटे हुए किसी पुरुष को देख करके उनकी मन स्थिति क्या रही होगी और क्या होता होगा, यह भी किसी से छुपा नहीं है। इससे भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। यह किसी विशेषज्ञ से पूछने वाली बात है भी नहीं। एक आम आदमी ही बता सकता है कि आखिर क्या रहा होगा, क्या हुआ होगा। खुलेआम किए गए पाप का जो लेखा जोखा कोई भी गांधीवादी, कोई भी कांग्रेसी, कोई भी समाजवादी नहीं दे सका है आज तक। ऐसा कामुक व्यक्ति, एक ऐसा कुंठित व्यक्ति जो खुद का बाप मरा हुआ हो, लेकिन ये फर्जी बापू दूसरी तरफ अपने ही पत्नी कस्तूरबा के साथ दूसरे रूम में, दूसरे कमरे में सहवास कर रहा होता है। मृत बाप को देख करके भी जिसकी कामुकता जाग जाती है, उसकी विकृत मानसिकता पर सवाल नहीं होनी चाहिए। उसकी मानसिकता कैसी रही होगी, नहीं, इस पर शक होना चाहिए। इस बात को कोई क्यों नहीं कहता, क्यों नहीं बताता? फर्जी राष्ट्रीय बापू स्वयं ही कहते हैं इस बात को, और इसलिए कोई इस पे स्पष्टीकरण नहीं दे पाता जो गांधीवादी हैं, क्योंकि यह कथन तो स्वयं फर्जी बापू के हैं। इस्लाम से फर्जी इस राष्ट्रीय बापू का इतना प्रेम किस हद तक था, वो इस बात से पता चलता है कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए हिंदुओं जब दिल्ली के जामा मस्जिद में शरण लेने लगे, तो इसका विरोध फर्जी बापू ने शुरू किया। लेकिन वही फर्जी बापू दूसरी तरफ यह चाहता था कि मंदिर में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, उनको बुलावा भेजा जाए, उनको निमंत्रित किया जाए, मंदिरों में मुस्लिमों को शरण दी जाए विभाजन के बाद। इसी मुस्लिम प्रेम से प्रभावित होकर के फर्जी बापू के बेटे हरीलाल ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करके अपने ही बेटी के साथ कितने बार बलात्कार किए, इससे भी कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये बातें बताई नहीं जाती है, और बताई भी जाती है तो बड़े ही दबे कुचले आवाज में। स्वामी श्रद्धानंद के प्रति भी फर्जी बापू के कितने कुंठित भावना थी, कितनी नफरत भरी हुई थी, ये इस बात से पता चलता है कि स्वामी श्रद्धानंद जब सोए हुए थे तो धोखे से वही शांति दूत अब्दुल रशीद हत्या कर देता है। लेकिन इस हत्यारे का जो समर्थक सबसे बड़ा रहा वो कोई और नहीं, ये आपके राष्ट्रीय फर्जी बापू ही हैं, जिसको इस हत्यारे को फर्जी बापू ने अपना भाई तक बता डाला। गौर करने लायक बात यह है कि सिर्फ भाई ही नहीं बताया, बल्कि उसके बचाव के लिए वकील भी तैनात कर दिए। भारत का पहला ईवीएम हैक करने वाला यदि कोई है तो वह स्वयं ये फर्जी बापू, जिन्होंने वोट
एक वोट पाने वाले नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर सर्वाधिक वोट पाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे ढकेलने का भी काम किया है इस फर्जी बापू ने। सवाल यह भी कि यदि फर्जी बापू और नेहरू जैसे लोग भारतीय राजनीति में नहीं होते तो भारत का बंटवारा भी नहीं होता। इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। विचार इस पे भी किए जाने की आवश्यकता है कि यदि धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जाता, या उस वक्त क्यों नहीं किया गया। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ यह भी विचार करें आप सभी मेरे सनातनी भाई बहन कि इस फर्जी सेकुलर नौटंकी से देश को कितना नुकसान पहुंचा है। जय हिंद, वंदे मातरम।